नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 99 पे आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले यूपी बोर्ड क्लास 12 से हमने पंचलाइट का कहानी का सारांश लिया है। जो कि पंचलाइट जो सारांश है, पंचलाइट कहानी का जो सारांश है वह आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने कितने बार पूछा है। देख सकते हैं 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 22 में मात्र 2021 यानी 1 ईयर का केवल गैप किया गया है। 1 ईयर का केवल गैप है, बाकी हर वर्ष पूछा जाता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो पंचलाइट की कहानी है, पंचलाइट कहानी का सारांश वह कितना इम्पोर्टेंट है। और आपको पता होगा कि जो पंचलाइट कहानी का सारांश है वह 5 या फिर 6 नंबर का जरूर पूछा जाता है। तो यदि आप पंचलाइट कहानी का सारांश आसान भाषा में और 5 या फिर 6 नंबर आसानी से लाना चाहते हैं तो इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए जो पंचलाइट कहानी है इसको किसने लिखा। पंचलाइट कहानी जी को लिखा है फणीश्वरनाथ रेणु जी ने। किसने लिखा है? फणीश्वरनाथ किसने लिखा है इसको? फणीश्वरनाथ रेणु जी ने। तो अब चलिए हम लोग कहानी को स्टार्ट करते हैं। ये लिखा है पंचलाइट की कहानी रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है। पंचलाइट की कहानी है। पंचलाइट को किसने लिखा हमने अभी बताया? फणीश्वरनाथ रेणु जी ने। फणीश्वरनाथ रेणु जी को शॉर्ट में रेणु भी कहा जाता है। तो पंचलाइट की कहानी रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है। आगे देखते हैं। और इसमें बिहार के एक पिछड़े गांव में प्रवेश का सुंदर चित्रण किया गया है। जो पंचलाइट कहानी वह कहाँ से लिखा गया? बिहार राज्य के एक पिछड़े गांव से पंचलाइट कहानी लिया गया है। आगे देखते हैं। महतो टोली में अशिक्षित लोग रहते थे। यानी जो बिहार का एक जो पिछड़ा गांव था उसका नाम क्या था? महतो टोली नाम था। महतो टोली में अशिक्षित लोग थे। आगे देखते हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा। उन्होंने रामनवमी का मेला लगता है उसमें पेट्रोमैक्स खरीदा जिसे वे पंचलाइट कहते थे। आगे देखते हैं क्या है। आगे है पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मानजनक समझते थे। पंचलाइट को यह सीधे साधे लोग उसे सम्मानजनक समझते हैं। आगे देखते हैं। और पंचलाइट को देखने के लिए टोली के बालक, औरत और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। जो पंचलाइट यानी पेट्रोमैक्स को देखने के लिए टोली के बालक यानी सभी लोग, बालक, औरत, मर्द सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। आगे देखते हैं क्या है। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। जो उस टोली का सरदार था उसने अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। आगे देखते हैं क्या है। आगे है सभी लोग उत्साहित हैं। जो पेट्रोमैक्स कैसे जलेगा इसको देखने के लिए वहाँ पे इकट्ठित लोग, सभी लोग उत्साहित हैं यानी खुशी हैं, खुश हैं। क्या है? सभी लोग उत्साहित हैं, परंतु समस्या यह है कि पंचलाइट जलाएगा कौन? पंचलाइट जलाएगा कौन? क्योंकि जो पंचलाइट जलाने के लिए सीधे साधे लोगों को नहीं पता था। जो महतो टोली में सीधे साधे अशिक्षित लोग थे उन लोग को नहीं पता था कि पंचलाइट को जलाएगा कौन। यह समस्या आ गई। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है। आगे देखते हैं। इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है। ये जो टोली है उस टोली में एक गोधन नाम का युवक रहता था जो कि गांव की मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता था। जो गोधन था वो उसी गांव की एक मुनरी नामक युवती से, मुनरी नामक एक लड़की से गोधन प्रेम करता था। आगे क्या है। मुनरी की माँ ने पांचों पंचों से गोधन की शिकायत की थी। मुनरी की जो माँ थी वह पंचों से गोधन की शिकायत की थी।
आगे क्या है कि वह घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। वह जो मुनरी की माँ थी उन्होंने पंचों से क्या शिकायत की थी कि जो गोधन है वह हमारे घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। आगे क्या है, इस कारण पंचों ने उसे जाति से निकाल रखा था। वह केवल सिनेमा का गाना गाकर मुनरी की घर से निकलता था, इसलिए वो पंचों ने उन्हें जाति से निकाल रखा था। आप जान सकते हैं कि वहाँ के लोग सच में कितने अशिक्षित थे। एक सिनेमा का गाना क्या गा दिया, उसे तो अपने जाति से ही निकाल रखा था। आगे देखते हैं क्या है। आगे है मुनरी को पता था कि गोधन पंचलाइट को जला सकता है। जो मुनरी गोधन की प्रेमिका थी उसको पता था कि गोधन जो है पंचलाइट को जला सकता है। आगे क्या है, वह चतुराई से यह बात पंच तक पहुंचा देती है। मुनरी जो थी वह अपने चतुराई से पंचों तक यह बात पहुंचा देती है। आगे क्या है, और पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं और गोधन को जो पंचों ने निकाल रखा था जाति से वह पुनः अपने जाति में ले लेते हैं। आगे क्या है, आगे और गोधन पंचलाइट को जला देता है और जो गोधन था मुनरी का प्रेमिका वह पंचलाइट को जला देता है। आगे क्या है, मुनरी की माँ गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती हैं। जो मुनरी की माँ थी, मुनरी की माँ का नाम क्या था, गुलरी। वह जो मुनरी की माँ ने पंचों की जो गोधन ने जब पंचलाइट जला दिया तो उसी खुशी को देख करके मुनरी की माँ गुलरी ने गोधन को शाम को भोजन का निमंत्रण देती हैं। और क्या है, और पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कहते हैं और जो पंच थे वह उत्साहित होकर, क्योंकि गोधन ने पंचलाइट जला दिया था इसलिए वह अति उत्साहित होकर गोधन को कहते हैं कि तुम्हारा साथ खून माफ खूब गाओ, सलीमा गाना और पंचलाइट की रोशनी में लोगों का भजन कीर्तन करते रहे और उत्सव मनाते रहे। फिर देखते हैं क्या है, जो पंच थे पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कहते हैं कि तुम्हारा साथ खून माफ खूब गाओ सलीमा का गाना, यानी जो भी तुमने गलत किया था उसके लिए तुम्हें माफ़ी मिलती है और खूब गाओ तुम सलीमा का गाना, यानी जो सिनेमा का गाना गोधन गाता था उसे अब फिर से गाने का आदेश मिल गया। आगे क्या है, पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं और उत्सव मनाते हैं। तो यही क्या है, पंचलाइट का सारांश है। तो इस वीडियो में हमने पंचलाइट का सारांश आसान भाषा में समझ गए होंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो में, तब तक के लिए।